हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और कैसे हो? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, खुश होंगे। आज सोच रहे होंगे कि ये अंदर का सीन दिखा रही हूँ, ये ड्राइंग रूम में बैठी हूँ क्योंकि ये मैंने अंदर ही प्लांट्स देखो लगाए हुए हैं आपको बताने के लिए। आज ये स्पेशल वीडियो छोटी एज के जो हैं 40 तक के 35 तक की एज के बच्चे जो आजकल जिनको बहुत शौक़ है और नए नए घर बनाते हैं और वो पौधे लगाने के भी बहुत शौकीन हैं, और उनको जानकारी देने के लिए कि पौधों की देख रेख आप कैसे कर सकते हो। ऐसे पौधों का चयन करो जो कि आपके लिए ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ना पड़े, और कहीं आप अचानक अगर घर से बाहर कहीं जाते हो 3-4 दिन के लिए अचानक कहीं जाना भी पड़ता है, तो ये प्लांट्स ऐसे चयन करो जिनको पानी हम 4-5 दिन ना भी दें तो उनको कोई भी असर नहीं होता। ये देखने में हमारे अंदर ड्राइंग रूम की शोभा भी बढ़ाते हैं। गैलरीज़ में भी रख सकते हो, जहाँ शेडी एरिया है वहाँ रख सकते हो। इसकी जानकारी आज पूरी देती हूँ। स्वागत है आपका शुभजीत की बगिया में, और आशा करती हूँ कि आज आप ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे और इन फ्यूचर आपको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी पौधे रखने के लिए और पौधों का चयन करने के लिए। मैंने कई बार देखा है, मैं नर्सरी में जाती रहती हूँ, यंगेस्ट बच्चे बहुत मिलते हैं मुझे, यंग बच्चे, और वो मतलब पौधे खरीद रहे होते हैं। मेरा मन बहुत खुश होता है कि आजकल छोटी छोटी एज के बच्चों को भी शौक़ है। क्योंकि पढ़ते हैं और उसके बाद इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी में जब जाते हैं तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि हम अपनी सुंदर सा मकान बनाएं, घर बनाएं, कोठी बनाएं, फ्लैट लें हैं, और उसको फिर हम अपने कॉरिडोर को, अपनी गैलरीज़ को, अपनी बालकनीज़ को हम कैसे अपने पौधों द्वारा सजाएं। लेकिन कारण क्या होता है? कारण पता क्या होता है? उनको शौक़ तो आता है पौधे लगाने का कि हम सजाएं, हमारी ग्रीनरी रहे आसपास, लेकिन एक ड्रॉबैक ये होता है उनके लिए कि वो उनको पौधे लगाने नहीं आते। पौधे लगाने नहीं आते वो मैंने वहीं खड़े होकर, जब मैं कई बार जाती हूँ, मुझे हर तरह के वहाँ बच्चे दिखते हैं, बड़े भी दिखते हैं, एज्ड लोग भी दिखते हैं पौधे ले जाते हुए। तो नर्सरी में खड़े होके यंगेस्ट बच्चे जितने भी हैं ना, उनको अब मिट्टी देखो, फ्लैटों में जहाँ कहीं रह रहे हैं आसपास मिट्टी नहीं मिलती, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो आजकल के बच्चे थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं, झिझकते हैं कि हाँ हम उठा के लाएँ चीज़, वहाँ से ऐसे मिट्टी उठा के लाएँ। लेकिन जहाँ थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ थोड़ा झिझकपन कम हो जाता है, तो लोग भागते हैं, वो कोई परवाह नहीं करते आसपास हमारे क्या हो रहा है, कहाँ घूम रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो वो अपने जो उनको चीज़ चाहिए वो अपनी सहूलियत देखते हैं और वो उसको चीज़ को हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये बच्चे फिर क्या कहते हैं, चलो नर्सरी चलते हैं, चलो चल पड़े और जाते हैं वहाँ। नर्सरी वाले ही जो भाई हैं ना, उनको उसी टाइम कहेंगे कि भैया हमें ना ऐसे करो, ये जो है ना हमें गमले में कौन कौन से पौधे, अब उनको पौधों की पूरी जानकारी भी नहीं होती कि कौन से पौधे हम लगाएं, कौन से हमारे घर के अंदर जो है, हमारा फ्लैट जो है सन फेसिंग है या सन फेसिंग नहीं है। तो क्योंकि पौधे जो हैं हर तरह के होते हैं, कई सन लविंग होते हैं, कई शेडी एरिया में रहने वाले होते हैं, कईयों को होता है कि हमें छाया भी मिले और धूप की रोशनी भी मिले, तो ऐसा हर फ्लैट में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को ध्यान में वो नहीं रखते, बस जाके वो जो लगे हुए पौधे वहाँ देखते हैं, हाँ भी ये सुंदर है, हाँ भैया हमें ये भी लगा दो, हमें ये भी दे दो। तो उन्होंने तो बेचने हैं, उन्होंने तो पता भी हाँ लेने आए, हमारा तो काम चल गया भैया, बन गई दिहाड़ी, चलो भी दे दो। उन्होंने गाइड थोड़ी करना है, उन्होंने नहीं करना गाइड। तो इसीलिए आज स्पेशल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो छोटी छोटी एज के बच्चे हैं और उनको बहुत शौक़, और मेरा मन इतना खुश होता है ना उनको देख के कि छोटे छोटे बच्चे जो है गार्डनिंग की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो स्पेशल बच्चों, आप मतलब आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप जब नर्सरी में जाओ ना, तो ये गलती प्लीज़ मत करना। नर्सरी वाले को कभी नहीं कहना वहाँ से पौधे लो और उनको कहो कि लो जी हमें ये गमलों में भी लगा के दे दो। अब आप कहोगे कि ये क्यों भाई, क्यों? कारण ये है कि देखो नर्सरी में मिट्टी ऐसी पड़ी रहती है, उसमें गंद मंद कुछ भी जो भी पड़ा होता है मिक्स करके अगला उसी टाइम पॉली बैग जो होता है उसको फाड़ेंगे मिनट में, आपके गमलों में मिट्टी भरी जैसी भी डली डाल दी। उनको क्या पता कि इन पौधों को क्या ज़रूरत है, इनको कैसा पोषक तत्व चाहिए।
नर्सरी वालों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। उन्होंने सिर्फ पॉली बैग में अपने नर्सरी के पौधे लगा रखे होते हैं, और आगे वो ले जाने वाले जाने हैं उन्होंने कैसे लगाने हैं कैसे नहीं लगाने, और उनके पालन पोषण कैसा करना है। तो वो लगवा लेते हैं, वो अपना फटाफट फाड़ा पॉली बैग और ठूस देते हैं उसमें गमले में, फटाफट भर के लो जी ले जाओ, चलो हो गया काम। क्योंकि उन्होंने तो सुबह से लेके 36 गाहक निपटाने होते हैं। ये मैं बड़ा क्लियरली बोल रही हूँ, और होमली जैसे बोला जाता है वैसे ही आपको बड़े तरीके से बता रही हूँ। आगे से आप आशा करती हूँ कि ये गलती कभी नहीं करेंगे। आप क्या करोगी, हाँ गार्डन, ये मैं कहती हूँ आप जा रहे हो नर्सरी, पौधे लाओ, ठीक है लाओ, लेकिन कैसे पौधे लाओ वो भी मैं अभी आगे एंड तक वीडियो में बने रहना, वो भी मैं तरीका बताऊंगी कि कौन से पौधे आपको चाहिए। जो फ्लैट्स में ख़ास तौर पे बच्चे हमारे रह रहे हैं, जो बड़े भी जो भी रह रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के रह रहे हैं, ज़्यादा एज वाले कम एज वाले, जो भी जैसे भी है, सबके लिए ये वीडियो है। तो आपने एंड तक बने रहना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे पौधे आप अपने रूम में रख सकते हो, कैसे गैलरीज में कॉरिडोर में रख सकते हो। तो सबसे मेन क्या है कि आप नर्सरी जा रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक मुश्किल है कि जहाँ फ्लैटों में सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, हमारे आसपास हमें मिट्टी नहीं मिलती। मिट्टी का सबसे बड़ी समस्या होती है कि मिट्टी कहाँ से लाएं, तो वो नर्सरी वालों से ख़रीद लेते हैं। तो वो मिट्टी लाओ, ठीक है, लेके आओ, हिम्मत करो, अगर लगाने का शौक़ है ना तो मिट्टी वहाँ से ले आओ। ला के उस मिट्टी को क्या करना है, सोलराइज़ करना है आपने। आप पूछोगे सोलराइज़ करने का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि धूप ज़रूर लगवानी चाहिए। पता नहीं वो कहाँ कहाँ की मिट्टी खोद के और कहाँ की वो उन्होंने कट्टों में और ज़मीन में ढेर लगा रखे होते हैं, फंगस हो रही होती है, कीड़े उसमें कैसी तरह के वो पता नहीं होते हैं, फंगस लगी होती है उनके अंदर, और कीटाणु कैसी तरह के होते हैं। मिट्टी जो है ना उसको सोलराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम एक नया पौधा पॉली बैग से नर्सरी से निकाल के, वो पॉलीथीन में उन्होंने थैलियों में लगाए होते हैं, उससे निकाल के वो चिकनियाँ मिट्टी होती है, चिपकी हुई मिट्टी होती है जड़ों से, और वो मिट्टी भी हमें धीरे धीरे रिमूव करनी होती है। उसको वो अलग वीडियो में आप मैं बताऊंगी कि कैसे, या इसी में देखती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं इसमें ही बताऊंगी कि उसको मिट्टी को कैसे आपने रिमूव करना और कैसे पौधे लगाने हैं। तो क्या करना है, वहाँ से मिट्टी ले आओ, मिट्टी लाओ, और आके आप अपना कोई पुराना कपड़ा रखो जहाँ आपकी गैलरी में हवा आती है। धूप नहीं आती तो कोई बात नहीं, हवा तो लगेगी, ठीक है ना। शेडी एरिया में कहीं आगे मिट्टी को छान के, उस मिट्टी को आप छलनी को मोटी छलनी हो जैसे मोटे छेदों वाली, तो उसमें से मिट्टी को छान के आप उसमें रखो। उसमें आप पैकेट ले आओ नर्सरी से, वर्मी कंपोस्ट ले आओ। नीम खली क्या होती है, नीम खली जो इसलिए लगाते हैं कि पौधों के बीच में यहाँ नीचे मिट्टी में फंगस ना आए। तो क्योंकि ये सकुलेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम अगर गलती से ज़्यादा पानी भी दिया जाए तो वो क्या है, उस चीज़ को नीम खली जो है रोकती है। तो वो प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर कि वो कीटाणुओं को, फंगस लगने को रोकती है। नीम खली ले आओ, हर गमले में आप 2-2 चमचे ला के मिट्टी में मिला दो, या वो जो टोटल मिट्टी आप लाते हो उस मिट्टी को आप उसमें, अच्छा रिवर सैंड ले आओ। सैंड कहाँ से लाओगे, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ सामान बेचते हैं कंस्ट्रक्शन का, रेता भी मिलती है ना, बजरी मिलती है, सब कुछ होता है ना, रेत हम वहाँ से ला सकते हैं। वहाँ से एक बकेट रेत ले आओ। अब उसका अनुपात मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी कि मिट्टी रेत कितनी, वर्मी कंपोस्ट कितनी, और कैसे मिलाना है। ये चीज़ें ला के आप घर में मिलाओ, खाद वगैरह खुद मिलाओ, गमले को खुद भरो। और अगर आप मुझे कमेंट करना अगर आप चाहते हो, तो मैं 3 क्लासेस के अंदर 3 क्लासें में लाइव आपको दिखा के कि किस तरह से आपने पौधे लगाने हैं, कैसे मिट्टी तैयार करके, और कैसे छोटे छोटे गमलों को आप पौधे लगा के अपना अच्छे से अपने गार्डन को, अपने घर को, अपनी बालकनीज को कैसे सजा सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है, मिट्टी। क्योंकि पौधा एक मिट्टी के अंदर ऐसे ही लगाना काम नहीं होता। जैसे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ उठते हैं ना, आज हमने ये खाना है, हमारी शरीर के लिए हमें ये विटामिन चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए, हमने ओट्स खाने, हमने ये खाना, कितना हम ध्यान रखते हैं खाने का। तो ऐसे ही पौधों को भी सीज़न के मुताबिक, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, इनको अब कैसी खाद देनी है, इनको कैसे पानी देना है। अंदर प्लांट्स है तो उनको कैसे पानी देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं बहुत मायने करती हैं, रखती हैं, बहुत मैटर करती हैं। तो ये पौधों के लिए मीडिया सॉइल कैसे तैयार करना है, ये सारी बातें सबसे ज़्यादा बेसिक बातें हैं ये। तो पौधे आपके कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि वही नर्सरी से लगवाते हैं, और थोड़े दिन बाद मैं वो देखती हूँ फिर वो बेचारे चले आते हैं कि हमारे तो भैया पौधे ही नहीं चले,
हमारे पौधे तो मर गए, वो मरेंगे ही वो बेचारे। वो गंदी मंदी मिट्टी डाल के आपको लगा के ठूस के वो पौधों को निकाल के दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नर्सरी से जब भी पौधा लाओ ना, सबसे मेन टिप जो है ये आप याद रखो, सावधानी, कि जब भी नर्सरी से पौधा लाया जाता है ना, वो तुरंत कभी भी गमले में नहीं डाला जाता। क्यों? वो एक नर्सरी के इतने हज़ारों पौधों के बीच में से एटमॉस्फेयर में से निकल के, उस वातावरण से निकल के वो आपके एकदम अलग हो जाता है। उनमें से निकल के वो गमले में डाल देते हैं, और आप उसके बाद वहाँ के वातावरण से, एक तो गमले में गया, दूसरा उनको स्ट्रेस क्या मिलता है पौधों को, वो आपके घर तक पहुँचते हैं, वहाँ बिल्कुल अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे अब हम कहीं रह रहे हैं, बहुत पुराने सालों तक, हम कितने लंबे समय तक रहते हैं, हमारा एक सर्कल बन जाता है, दोस्त यार होते हैं, सब मित्र होते हैं। हमें अचानक एकदम कह दिया जाए नहीं हम यहाँ नहीं, हम वहाँ जा रहे हैं या वहाँ रहेंगे, तो आप उससे आप फील करके देखो कि आपको कैसा लगेगा। कि आपको अकेलापन लगेगा ना, आपको लगेगा कि ओहो मेरे तो साथी बिछड़ गए, हाँ उनकी यादों में रहोगे। ये पौधे ना बोल नहीं सकते, लेकिन ये हम फील करते हैं ना, ये वही चीज़ें सारी फील करते हैं। इनमें भी वो जान है। ये सिर्फ चल नहीं सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन इनको देखो खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, इनको खाद चाहिए, इनको कैसे हमने, अब गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, इनको कैसे हमने स्नान कराना है, कैसे फोलियर स्प्रे करना है, हम कैसे ध्यान रखते हैं, तभी तो फलते फूलते हैं। इनमें जान है तभी तो फलते फूलते हैं, ऐसे थोड़ी है। तो उसके बाद ये चीज़ होगी सबसे मेन, कि नर्सरी से लाके तुरंत पौधा जो है उसको लाके गमलों में शिफ्ट नहीं किया जाता। हमें अब नहीं लगाना आता, तो हम क्या वहाँ नर्सरी से उन भैयों को कह देते हैं कि लो भाई लगा दो हमें फटाफट। उनका क्या, उनका तो काम है, उन्होंने तो लगवा देना आपका पौधा आगे जाके चले या मरे, उनको क्या। आपने तो पैसे भी दे दिए, खर्च भी किया, और इतनी शौक से लेके भी आए, और वो तमन्ना भी आपकी पूरी नहीं हुई, पौधे फिर सड़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो वातावरण से उससे निकलकर थोड़ा सा मुश्किल होता है पौधों को, स्ट्रेस में आ जाते हैं पौधे स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलते जल्दी, वो फिर ना मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप इतना सा देखो ना, शिफ्ट होने की बात तो छोड़ो, अगर हम अपने घर से कहीं 4-5 दिन बाहर जाते हैं, है ना, तो हमें घर ऐसे वो, चाहे हमें वो सेज बिछा के ना ऐसे अच्छे से बिठा के, चाहे तीनों टाइम खिलाएं, लेकिन हमें क्या होता है, फिर भी अपने घर की याद आती है ना, तो हम भागते हैं, है ना। तो हमें होता है कि नहीं बहुत दिन हो गए, चलो अपने घर पहुँचे वहाँ, और घर में आते ही हम जैसे लॉक खोलते हैं और अंदर घर बैठते हैं, हाँ लंबी सांस लेते हैं, कितना मतलब तनाव हमारे दिमाग में से निकल जाता है, और कितना रिलैक्स फील करते हैं हम, है ना। तो अब चलो ये बात तो हो गई, और आगे मैं बताती हूँ कि कौन से पौधे आप अंदर भी रख सकते हो, बाहर शेडी एरिया में रख सकते हो, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना। ये देखो क्रॉटन का पौधा है ये वाला, इसमें बहुत वैरायटियाँ हैं, चौड़े पत्ते वाले भी आते हैं और ऐसे बारीक पत्ते वाले भी होते हैं। और ये मैं बता रही हूँ, ये मेरा अंदर ही रखा होता है ड्राइंग रूम में। और देखो ये आज का नहीं, कितने सालों का है, और इसको ऊंचा नहीं बनाना, बुशी बनाना है, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और ये देखो आपको पेड़ नुमा दिखेगा, धीरे धीरे ये गोल शेप में आ जाएगा, इसकी धीरे धीरे मैं पत्तियों की कटिंग कर देती हूँ। और ये क्रॉटन का पौधा है, इसको देखो आप कहीं जा रहे हो 2-3 दिन के लिए, तो इसको एक बार पानी दे दो इन पौधों को, तो चाहे 4 दिन 5 दिन इनको पानी मत दो, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे बाहर आप गैलरी में शेडी एरिया में आपका पड़ता है, आंगन जो है, धूप ज़्यादा नहीं आती, तो वहाँ आप रख सकते हो। तो अंदर रूम में भी रख सकते हो डेकोरेशन के लिए। दूसरे ये हमारे जेड प्लांट है, देखो ये, इसकी पत्तियां देखिए कितनी गद्देदार होती हैं, ये देखो कितनी गद्देदार पत्तियां हैं। इनकी पत्तियों में ही पानी है, इनको हफ्ते में जितनी मर्जी गर्मी हो, जो मर्जी हो, इनको हफ्ते में एक बार पानी दो, और ज़्यादा दोगे ये वैसे ही मर जाएंगे बेचारे। इनको बिल्कुल हल्का सा पानी देना है, और ऐसे ऐसे पौधे लगाओ। और इसका तो वैसे भी बड़ा लकी प्लांट बोलते हैं इसको, जिनके लगा होता है मनी प्लांट की तरह ही बोलते हैं इसको, बहुत लकी प्लांट होता है, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए जेड प्लांट जो है ये लगाते हैं लोग। तो ये लगाओ, ऐसे सकुलेंट प्लांट्स लगा लो, जिनकी जो फ्लैट्स में रहते हैं बच्चे, तो ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं, ना इनको उनकी खाद की ज़रूरत है, महीने में एक बार इतनी सी बस वो वर्मी कंपोस्ट डालनी है, इसके अलावा इनको कोई फीड नहीं चाहिए। हाँ हफ्ते 10 दिन में जब कभी देखा आज मन खुश है, आज हम फ्री हैं, तो फोलियर स्प्रे कर दो। फोलियर स्प्रे कैसे करना है वो मैंने अपनी पूरी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कि कैसे जो इंटरनल पौधे हैं उनको कैसे हमने जो है फोलियर स्प्रे किस चीज़ का कर सकते हैं और किससे उसका फ़ायदा होगा। और कल की वीडियो में भी मैंने बहुत डाला हुआ है, कल अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि घरेलू चीज़ों से ही हम कैसे अपने पौधों को
स्वस्थ रख सकते हैं। ये देखो ये सकुलेंट प्लांट है, देखो कितना सुंदर प्लांट है ये। इसको लगाने का भी कोई वो मुश्किल नहीं है। इसकी यहाँ से एक टिप काटो, टहनी काटोगे और दबा दो मिट्टी में और ये चल पड़ेगा। इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं, पड़ा रहता है अलग थलग, जहाँ मर्जी रख दो, और इसको कोई ज़रूरत नहीं केयर की। और इतना अच्छा चलता है और इतना सुंदर लगता है ये वाला प्लांट। ये सकुलेंट प्लांट्स लगाओ ऐसे वाले, जो एवर ग्रीन रहेंगे, आपकी आँखों को भी सुकून मिलेगा देख देख के। ये स्पाइडर प्लांट है, देखो ये देखो कितना रफ टफ चलता है ये। इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं, आप इसकी मिट्टी नर्जस कर लो। ये देखो मैंने कितना, क्या है, सूखी है ना, देखो हफ्ते में एक बार पानी देती हूँ, सिर्फ हफ्ते में एक बार। और सर्दियों में भी इसी तरह ही। इसको गर्मी बहुत तेज़ पिछले दिनों में, पिछले महीने जैसे ज़्यादा जुलाई का महीना था, जुलाई के महीने में गर्मी रही है, तब मैं हर एक दिन छोड़ के फिर इसको थोड़ा थोड़ा आधा आधा मग्गा पानी देती थी। और इसकी सबसे बेस्ट जो क्वालिटी पता क्या है, इससे आप हज़ारों पौधे और तैयार कर सकते हो, अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सकते हो। इसकी देखो ये लताएँ सी ऐसे जो शूट्स निकलती हैं बड़ी सुंदर, और इनको ऐसे हम ये जो इनकी ये शूट्स हैं, इनको तोड़ के ऐसे एक एक अलग करके और यहाँ से पकड़ के हम ये मिट्टी में ऐसे दबा देंगे और फिर ये सेम ऐसा पौधा तैयार हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं लेता। जैसी मिट्टी आपको कहीं माली मूली से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना नर्सरी वालों को कहने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे पौधे एक बार ले आओ स्पाइडर प्लांट, और ये ऐसे यहाँ से ये पकड़ के इतना हिस्सा मिट्टी में दबा दो और ये देखना ऐसे लहलहाएंगे ये पौधे। ग्रीनरी इतनी रहती है। और ये घर में आप किसी स्टैंड के ऊपर इस पौधे को लगाओ और इनकी ये जटाएँ इनकी ऐसे लगती हैं जैसे जुल्फ़ें लहरा रही हैं इनकी। ये देखो कैसे इनके शूट्स निकलती हैं इनकी, कितनी अच्छी अच्छी, है ना। उसके बाद ये देखो ये पौधा मैं दिखा रही हूँ ड्राइसिनिया का, कोने में आप रखो। ये बिल्कुल ग्रीन 12 महीने हरा भरा पौधा रहता है ये पौधा जो है हरा भरा ऐसे ही रहता है। देखो कितना अच्छा, इसके पत्ते देखो कितने मुलायम ग्रीन एकदम ऐसे रेशम की तरह। और ये इसकी मैं ये दिखाने लगी हूँ आपको। ये देखो ये मैंने पहले एक टहनी थी सिर्फ मेरे पास, एक से मैंने ये 2 बनाई, 2 से मैंने फिर ये 3 बनाई, तीसरे से मैंने ये देखो चौथी बनाई, फिर ये देखो 5वीं बनाई इसी के अंदर ही। और ये मेरा आज का नहीं 8-9 साल पुराना पौधा है। और सबसे बेस्ट बात इसकी क्या है कि मैंने आज तक इसकी कभी रिपोर्टिंग नहीं की, इसकी कभी भी जो रूट्स है बॉन्ड नहीं हुई। इसकी कभी भी रूट्स जो है, जड़ें जो है इसके गमले में कभी नहीं बढ़ी कि जिससे ये पौधा, क्योंकि रूट बॉन्ड हो जाए ना तो पौधा जो है ना पीला पड़ने लग जाता है और उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, पौधे की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो इसका देखो ये अभी मैंने टिप्स तोड़ी हैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए। मैंने अपने पौधे की ये सारी अभी टिप तोड़ी हैं ऊपर से। ये देखो ये दिखाती हूँ मैं अभी, ये देखो ताज़ी अभी मैंने तोड़ी है ये देखो। और एक ये देखो अभी मैंने कैंची से काटी हैं ये, और आपको दिखाने के लिए। और ये ड्राइसिनिया का पौधा है। ये तो लोग बहुत लगाते हैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर ऐसे खड़े पौधे, और ये 5-5, 6-6 फुट तक ऊंचा चला जाता है। ये आपकी इच्छा है कि ऊपर से आपने ये टिप्स काटनी है, ये वाली जो निकली हुई हैं जैसे ये कटिंग करनी है, तो करके आप दोबारा इसको उगा सकते हो। कैसे उगा सकते हो ये भी तरीका बताती हूँ। ये जैसे ये मैंने काटा है इसको, ये देखो ये इसको काटा है मैंने, इधर नीचे से ये कट लगा दिया। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। हार्मोन रूटिंग होती है, कहते हैं वो लगाओ, हल्दी लगाओ या कुछ लगाओ, कई भी कहते हैं शहद और दालचीनी का घोल लगाओ तभी ये प्रोपोगेट होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये सारे इसके ये देख रहे हो आप नोड्स, ये देखो 2, 3 ये सारे नोड्स देख रहे हो। और इसको ऐसे पकड़ के आपने, ये देखो आपके सामने इसी गमले में लगा रही हूँ। ये बस इसको ऐसे दबा देना 2 इंच तक, सिर्फ 2 इंच तक। तो ये इतना हार्डी प्लांट है ना, इसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ये लग गया पौधा, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। इसको जब मर्जी 12 महीने इसने ऐसे हरा भरा रहना है। ऐसे पौधों का आप चयन करें। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और एक बात आज मैं और आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे आपको अपने अनुभव शेयर करती हूँ। और मुझे पता है, मेरे को ये सारा मालूम है, मैं उसमें चेक करती हूँ। 89% मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे दोस्त यार जितने भाई बहन हैं, ये मेरी वीडियोस डेली देखते हैं। लेकिन मुझे ना मेरा आज मन बहुत दुखी हो रहा है कि मुझे मतलब वीडियो ज़रूर देखते हो, मुझे खुशी है, मेरा भी परिवार है, सभी मेरे सब्सक्राइबर मेरे बने और मेरे को लाइक करें। ये तो करते ही नहीं हो आप मुझे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, मैं आगे के आगे और मुझे ललक लगेगी कि मैं आगे नया कुछ और अपने व्यूवर्स के लिए लेके आऊँ। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी ये प्रार्थना को सुनेंगे और
सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। कोई खर्चा नहीं लगता, कोई मोल नहीं लगता। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जितने आज सुन रहे हैं, आशा करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आप डेली देख भी रहे हो, मुझे मालूम है 89% जो मेरे दोस्त यार हैं सब ये मेरी वीडियोज़ डेली देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी करो। और नॉन सब्सक्राइब उसमें आता है कि 89% लोग जो हैं आपके देख रहे हैं, सब्सक्राइबर कम है आपके, उसमें मेरे को रिपोर्ट में पता चल जाता है, देख लो। तो आपका सहारा, आपका स्नेह, प्यार, आभार, ऐसे बस बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ मुझे आपका प्यार मिलता रहे, इसी तरह मैं आगे बढ़ती रहूँ और आपके लिए नए नए संदेश, नई नई वीडियोज़ आपके सामने लेकर आती रहूँ। तो अब निराश तो नहीं करोगे ना, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को अब आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आज आस रखूँगी कि देखूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आपने मुझे प्यार दिया है। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो और नए संदेश के साथ। ये आज मैं स्पेशल अपने यंगेस्ट बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ताकि वो मतलब ऐसी गलती ना करें और ख़ुद पौधे लगाए। और मुझे कमेंट करके बताना है आपने, आपको अगर ज़रूरत है तो मैं आपके लिए 3 क्लासेस के अंदर ही जो है पूरा वो आपका सारा बता दूँगी कि कैसे कैसे आपने पौधे लगाने हैं, कैसे मिट्टी तैयार करनी है प्रॉपर। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं कि किसी को समझ आए नहीं आए, क्योंकि मैं रही हूँ टीचिंग लाइन में। तो मेरे को होता है कि जैसे बच्चों को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार उस बात को बताओ, और ताकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और वो सीखें, ठीक है ना। मैं दिल से, तहे दिल से चाहती हूँ कि बच्चे जो चाहते हैं, बागवानी करते हैं, पौधों से प्यार है, तो वो इस चीज़ को सीखें और आगे अपनी अगली जनरेशन को भी सिखाएंगे, तो मेरा मन बहुत खुश होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो में विराम चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए उद्देश्य के साथ, और आशा करती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ